पाप पुण्य का पूरे विश्व में हम दुकान खोलेंगे और सारे जीव बचेंगे इसी दुकान में आकर, आपका एक को शीशम नहीं रहने देंगे। है कोई बचा हुआ? कबीरपंथी भी आज धन के लोभ में बैनाथ धाम जा रहा है। बेटा बेटी नाती पोता के लोभ में दुर्गा के खोइछा भर रही है महिला, छठ कर रही है, जितिया कर रही है, तीज कर रही है, करवा चौथ कर रही है, कर्मा धर्मा कर रही है। अब पुरुष लोग भी बहुआ रहा है, सब धन के, बेटा के, बेटी के, नाती के, पोता के, मकान के, नौकरी के चक्कर में सारे लोग घूम रहे हैं ना। सही कबीरपंथी जल्दी मिलेगा? मिलेगा जल्दी? जल्दी नहीं मिलेगा। काल ने कहा पाप पुण्य के करब पसारा, आज जे बाझे से जीव हमारा। आज जो दुकान में बजेगा वो सब हमारा होगा, आपका नहीं होगा। पाप पुण्य हमरे से होई, लेखा हमार। मेरा लेखा जोखा लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हम सबको फंसाएंगे पाप पुण्य में। पाप है क्या और पुण्य है क्या, इस पर भी विचार करना है। पाप है कुकर्म, अब पुण्य है सुकर्म। तो कुकर्म भी आपको बांध देगा और सुकर्म भी आपको बांध देगा। दोनों में से आपका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। सुकर्म से भी कल्याण। सुकर्म क्यों करते हैं आप? छठ क्यों किए हैं? बैजनाथ धाम क्यों गए हैं? पुण्य काम क्यों किए हैं? पुण्य किए हैं कुछ पाने के लिए। पुण्य काम, किसी के बेटी के ब्याह में कुछ पैसा दे दिए हैं मदद, वो काम क्यों किए हैं? पुण्य कुछ पाने के लिए, कि हमको भी कुछ समय पर भगवान का कृपा होगा तो हम पुण्य कर्म किए हैं, इसको मदद किए हैं, हमको भी कुछ मिल जाएगा। तो कुछ पाने के लिए तो आपको बंधन में जाना होगा। कुछ पाने के लिए तो गर्भ की यात्रा आपको करनी होगी। चलिए अब गर्भ में कुछ पाना है ना, तो शरीर तो पाना होगा, तब तो पाने वाला वस्तु आपको मिलेगा, तो मुक्ति मिली। साहब कबीर कहते हैं संतो सो निज देश हमारा, हो संतो सो निज देश हमारा। जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भव सागर की धारा। वो देश कबीर का है, चुनाव करना होगा। कैसा देश, कैसा है? कबीर का देश है पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। आज स्वामी रंजीत का सृष्टि पसार कहां गया? सिंगले बड़ी न है एक न, एक एक के न रह गया। आप एक से 21 कर दिए, सृष्टि का पसार कर दिया। सब बाल बच्चा रंजीत साहब के अंदरे में है, ये शरीरे में रह गया। आप बाहर कर दिए सबको, आप बहिर्मुख हो गए, अंतर्मुख होके रह। पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। ये ज्ञान मार्ग है, कबीर का लोक है, ज्ञान लोक है, कल्याण का लोक इसी का नाम है। पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्म अधर्म तहा कछु नहीं। धर्म किसको कहते हैं? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? दोनों बांध देगा। धर्म में भी बंधा जाइएगा और अधर्म भी बांध देगा। दोनों मंदिरे मंदिरे बवाल करते हैं, घूरते हैं, धर्म करते हैं, दोनों बांध। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। सुग्गा को अगर सोना के पिंजरा में रखा जाए, सुग्गा हंसेगा क्या? आपको सोना का हथकड़ी लगा के जेल में रखा जाए, आज जेल के चौकट के मारी या खिड़की सोना के हो तो हंस हंस के रहिएगा। पाप पुण्य
दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। दोनों बेरी है, धर्म भी बेरी है और अधर्म भी बेरी है, पाप भी बेरी है। कबीर की वाणी बड़ा सूक्ष्म है, इसको समझना बहुत मुश्किल बात है। पुरुष तो समझिए नहीं रहे, महिला क्या समझेगी? तो सुन लेगी बिहान तेलावा लावे गेली हो दीना। निर्णय करने की क्षमता खत्म हो गया मनुष्य के अंदर से कि वास्तविकता क्या है। हमको तो बड़ा कष्ट होता है, बोलना हम नहीं चाहते, बोलते बोलते अब तो 64 बरस की उम्र हो गया, लोग निर्णय नहीं कर रहा है बात। हम तो निर्णय करने वाले आदमी, हम निर्णय करने वाले आदमी हैं। इतना दिन से मैं सत्संग कर रहा हूं, कहीं हमारा मन नहीं लगा। सत्संग छोड़ के जब मैं मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद कहीं हमको मन नहीं लगा सत्संग छोड़ के। हम चुरा के चले जाते थे उस उम्र में सत्संग में। हम 10 वर्ष के थे उस दिन रविदास के यहाँ चुरा के चले जाते थे पंगत करने, इसलिए कि हमारे नाना नानी कबीरपंथी थे। 5 वर्ष के हम थे तो हमारे पिताजी का मृत्यु हुआ। पिताजी यही आसनसोल में आरपीएफ के दरोगा थे, हमारे योगेंद्र राय उनका नाम था। 5 वर्ष की आयु में पिताजी 1964 में मर गए। 57 का मेरा जन्म है तो 7 वर्ष हुआ, 7 वर्ष के थे, मर गए। नाना नानी लेके हमारा पालन पोषण किया और नाना नानी हमारे कबीरपंथी थे। वही प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि पाप भी फंसा देगा और पुण्य भी फंसा देगा, धर्म भी आपको फंसाएगा और अधर्म भी फंसाएगा, दोनों फंसाएगा। तो करना क्या है? तब आपका प्रश्न होगा तो करें क्या? न धर्म करें, न अधर्म करें, न पाप करें, न पुण्य करें। तो करे, करना है एक ही काम, हमेशा यही रखना है दिल में कि हमारा कल्याण कैसे होगा। बस अपने कल्याण की बात हमेशा दिल में रखिए कि हमारा कल्याण कैसे होगा। मान लिया जाए कि बीरो यादव जी ने इस सारा काम किया, सब कुछ मठ बना दिया, आपने ही गलत काम करते हैं तो मठ बनाने से कल्याण हो जाएगा इनका? वाह, ये पुण्य करने से क्या फायदा हुआ? ये पुण्य कर्म करने से इनका फायदा मिलेगा। इसलिए अपना सुधार, ये काम किया आपने बहुत बड़ा, बहुत लोगों का सुधार होगा। लेकिन अगर आपका अपना स्वभाव ठीक नहीं है तो बहुत लोगों का सुधार हुआ, कल्याण आप ही का कल्याण नहीं हुआ। वाह, नहीं ना हुआ। इसलिए अपना सुधार कैसे हो? इस जगत के लोग केवल घूम रहे हैं, लोभ में इच्छा इनको घुमा रही है, दौड़ लगा रहे हैं, घूम रहे हैं तेली के बैल के जैसे। साहब कबीर कहते हैं खसम बिनु तेली के बैल भाई। पूरे दुनिया के लोगों को सदगुरु कबीर ने तेली के बैल का उपमा दिया है कि पूरा दुनिया तेली के बैल है। कैसे? पहले के जमाने में तेली के यहाँ कोल्हू में तेल की पेराई होती थी, उस कोल्हू में एक बैल चलता था। है? वो बैल केंद्र में चलता था कि परिधि में? परिधि में। परिधि में दुख है और केंद्र में सुख है। तेल गिर रहा है केंद्र में, सुख है केंद्र में, अब बैल दुख काट रहा है, पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा बैठा है केंद्र में। आई दुनिया के लोग तेली के बैल जैसे जिंदगी भर परिधि का चक्कर, बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोखुला, मथुरा, सतुआ, चिउरा, पूरी, ठकुआ, खजूर ले लिया जिंदगी भर।
परमात्मा बैठा है केंद्र में। इस जिंदगी भर न तीर्थ में पैखाना करने का सुख, न स्नान करने का सुख, न भोजन करने का सुख, न कपड़ा सुखाने का सुख, न सोने का सुख। और जिंदगी भर परिधि का चक्कर भगवान के लिए काट रहा है ना। भगवान कहाँ बैठा है? भगवान तो जब तक वो भगवान बैठा है ही काया में, तब तक आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, और त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा निकल जाएगा, आंख देखना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, नाक सूंघना बंद कर देगा, मुंह बोलना बंद कर देगा, त्वचा स्पर्श करना बंद कर देगा हाँ? इसीलिए कबीर साहब कहे कि पानी बिच मीन प्यासी रे, मुँह सुन सुन यावत हंसी। कि पानी में रह के मछली प्यासे मर रही है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के रहते आप दर दर परमात्मा के लिए भटक रहे। इसीलिए कहा पानी बीच मीन पियासी रे, मुँह सुन सुन आवत हंसी। आत्म ज्ञान बिना सब सुनना, क्या मथुरा क्या काशी रे। आ जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बीचे कमल, कमल बीचे कलियां, तापर भवरा निवासी रे। असो मन वस्त्र लोग भयो, सब जति सती सन्यासी। हमको एगो संत मत वाला साधु कहा, क्या ये पंथ में बउआ रहे हैं, कबीर पंथ में बउआते बउआते मर कुछ होगा। चले आइए संत मत में एक मंच पर आपके जैसे वक्ता को 10-10 हजार विदाई मिलेगा, हम कहियो नहीं जाएंगे। वो झूठा रोजगार हम नहीं करते, हम साच रोजगार करने वाले। पैसा मिले चाहे न दे चाहे न दे, हमको कोई गम नहीं है इस बात का, लेकिन हम सच्चा मुकाम पर आ गए हैं, सच्चा पौधान हमको पकड़ा गया है। तो ये छोड़ के कहाँ जाए? कबीर साहब कहे मूल वृक्ष जब हाथ लगा, मूल वृक्ष जब हाथ लगा, तो टहनी डाले से क्या मतलब, अथाह सागर छान लिया तो नदी नाले से क्या मतलब। ज्ञान के गोला झोंक दिया तो बर्छी भाले से क्या मतलब। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो गोरे काले से क्या मतलब। रोजगार, ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। रोजगार सुधार की बात बहुत लोगों ने किया है, दुनिया की बहुत संतों ने सुधार की बात किया है, जिसमें कबीर ने जो चर्चा किया वो अद्वितीय है। कबीर के समकक्ष के कोई संत आपको नहीं मिल पाएंगे। ऐसे विवेक करना, विचार करना आप लोगों का काम है। एक शिवधारी जी थे, शिवधारी जी, वो आदरणीय मेही बाबा के सेवादार थे। कुप्पा घाट में रहा करते थे सब दिन। एक दिन कुप्पा घाट से एकाएक निकल गए चुपचाप। निकल जाने के बाद महीना 2 महीना तक मेही बाबा उनका खोज करवाए, चारों तरफ कहीं नहीं मिले। जाते जाते शिवधारी जी पारक सिद्धांत का जो आचार्य गद्दी है बुरहानपुर खंडवा मध्य प्रदेश में, उस आश्रम पर चले गए। वहां बीजक की पढ़ाई होती है। लगे बीजक के अध्ययन करने सिद्धारी। 10 बरस रह गए, 12 बरस उस मठ पर। और जब पूर्ण बीजक का ज्ञान हो गया तो ललका वस्त्र उतार के और उजरका वस्त्र धारण कर, और उजरका वस्त्र धारण करके पुनः कुप्पा घाट आ गए। किसी ने देख लिया इनको, जाके मेही बाबा से कहा, बाबा सिद्धारी जी तो खड़ा है बाहर में। निकले बाबा, सिद्धारी जाके पैर छू के प्रणाम किया। तो मेही बाबा कहे, सिद्धारी हमारा बाना उतार दिए। कहा नहीं बाबा, बाना कैसे उतार देंगे, आपने कहा था चोरी करने के लिए। सिद्धारी चोरी करता है, आपने कहा था मांस मछली खाने के लिए। सिद्धारी मांस मछली खाता है, बाना कैसे उतर गया। लेकिन तो कहा तो आप ललका उतार के उजरका पहन लिए।
कहा बाबा गुरुजी 10 बरस के अध्ययन करने के बाद बीजक का पता चला कि आपका जो ज्ञान था वो बीजक के सामने थोथा पड़ गया, कोई कौड़ी काम का नहीं कर गया। इसलिए सिंधारी ललका उतार के और उजड़ का पहन लिया, चुप हो गए। बहुत सारे धर्म धुरंधर लोग पेच लगा करके इधर का बात उधर करके खा रहे हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी, कोई नई बात नहीं, लेकिन आज लोगों ने कृष्ण के नाम पर कितना पंथ निकाल लिया, केवल क्यों? पैसा के चलते और अपना नाम रोशन करने के चलते, अपना नाम टीवी, रेडियो, समाचार पत्र में निकलवाने के लिए भगवान कृष्ण के नाम पर पंथ चला है। हम मोतिहारी जाते हैं और नेपाल और नरकटियागंज, उधर के लोगों ने मंदिर बनाया है कृष्ण के नाम से, उसका नाम है कृष्ण प्रणामी। वो सारे कृष्ण प्रणामी धर्म को मानते हैं। उनके ग्रंथ का नाम है तारतम और वो कृष्ण के मुकुट का मात्र पूजा करते हैं। मंदिर में केवल कृष्ण का मुकुट रखा हुआ। देख लीजिए, कृष्ण के नाम पर वो पंथ चल गया। ये कृष्ण के नाम पर पंथ चला है जो सुनते हुए आप लोग राधे राधे सुने हैं, राधे राधे वो कृष्ण के नाम पर निकाला है। एक कृष्ण के नाम पर पंथ चला है उड़ीसा से, उसका नाम है त्राही अच्युत, वो कृष्ण के नाम पर निकला है पंथ। राधे राधे बंगाल में। हाँ, शिव, भगवान शिव की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी, लेकिन आज शिव के नाम पर आनंद मार्ग निकला, शिव के नाम पर ओम शांति निकला है और शिव के नाम पर शिव चर्चा निकला, जागो माल। ये सब क्या हो रहा है? चुनाव आपको करना है। ये विभिन्नता जो आपके सामने खड़ा है, आप कबीर साहब कहते हैं भजू तको है भजन को, तजू तको है आन, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। आगमन ही प्रस्थान का कारण है। हम आए हैं तो हमको गाड़ी पकड़नी होगी, जाना पड़ेगा। आप लोग भी अभी आए हैं, शाम को जाना पड़ेगा। आगमन ही प्रस्थान का कारण है और जन्म ही मृत्यु का कारण है। फरना ही झरने का कारण है और बढ़ना ही बुताने का कारण है। बढ़ी ही तेरही का कारण है। अब भजना ही, बोलिए दूसर बात आप लोग बोलिए, भजना ही, भजना ही तजने का कारण है। आप बोलिए किसका किसका भजन आप लोग करते हैं, सो बोलिए तो, तब तजना तुरंत निकल जाएगा उसमें से। बोलिए तो किसका भजन करना